आज देश गरीब कल्याण की जितनी भी बड़ी योजनाएं चला रहा है, उसका सबसे बड़ा लाभ दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज को ही हो रहा है। आप सब अच्छे से जानते हैं, पहले की सरकारों के समय जो योजनाएं आती थी वो चुनावी मौसम के हिसाब से आती थी, लेकिन हमारी सोच है कि जीवन के हर पड़ाव पर देश दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, इन सब के साथ खड़ा हो, हम उनकी आशाओं, आकांक्षाओं को सहारा दें। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, प्रधानमंत्री मोदी के 10 सालों की तपस्या का फल है कि आज देश के हर गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। पिछले 10 सालों से लगातार मोदी सरकार गरीब लोगों के लिए काम कर रही है। गरीबों के दुखों को दूर करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। 2014 से लगातार सरकार इस दिशा में काम कर रही है। देश के गरीब लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या उनके अपने घर की होती है। गरीब के पास इतना पैसा नहीं होता कि अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के बाद वो अपने लिए घर बना सके। गरीब की इसी समस्या को दूर करने का काम किया प्रधानमंत्री मोदी ने। 2014 से पहले के 10 वर्षों में जितना पैसा गरीबों के घर के लिए दिया जाता था, उसका करीब 10 गुना पिछले 10 वर्षों में दिया गया। इस वर्ष के बजट में भी हमने 2 करोड़ नए घरों की घोषणा की है, ताकि हर गरीब के पास पक्का घर जरूर हो। साथियों, 2014 से पहले जिस गति से गरीबों के घर बनते थे, उससे कहीं अधिक गति से आज गरीबों के घर बन रहे हैं। पहले गरीबों के घर के लिए पैसा मिलता ही बहुत कम मिलता था, और उसे भी बीच में कटकी कंपनी, बिचौलिए, कोई 15,000 रुपये मार लेता था, कोई 20,000 रुपये मार लेता था, लूट लेते थे। अब पैसा भी 2.25 लाख रुपए से अधिक मिल रहा है और सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच रहा है। मोदी सरकार ने गरीबों को मकान, शौचालय, नल से जल और बिजली तक की व्यवस्था के लिए अलग अलग योजनाएं लागू की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश के गरीबों को रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों की चिंता नहीं होनी चाहिए, ताकि वो देश की प्रगति में अपना भरपूर योगदान कर सकें। 2014 में नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार बनी तो अगले वर्ष ही पीएम आवास योजना का आगाज हो गया। इस योजना का मकसद देश में गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराना है। योजना को 2 भागों में बांटा गया है, गांवों के लिए और शहरों के लिए। योजना के तहत जो लोग फ्लैट खरीदते हैं, उन्हें होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी मिलती है, जबकि जो खुद से घर बनवाते हैं, उन्हें नकद सहायता दी जाती है। नियम के मुताबिक अधिकतम 20 साल के लिए 6 से लेकर 12 लाख रुपए तक होम लोन पर सरकार ब्याज में सब्सिडी देती है, जो 2.30 से 2.67 लाख रुपए तक की हो सकती है। अगर आप खुद से घर बनाते हैं तो मैदानी क्षेत्रों में 70,000 से 1,20,000 रुपए और पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र में 75,000 से 1,30,000 रुपए तक सहायता सरकार की तरफ से मिलती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ने गांवों की तस्वीर ही बदल दी है। जहां पहले कच्चे और झोपड़ी नुमा मकान लोगों को मिलते थे, लेकिन अब पक्के मकानों में गांव के गरीब रह रहे हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात के समय गरीब लोगों को बहुत दिक्कतें होती थीं, लेकिन अब शौचालय के साथ पक्के मकान ने उनके दुखों को दूर कर दिया है। मेरे घर की छत है जो टूटी हुई थी,
मैंने नगर पालिका में किसी से सुना कि भाई मोदी जी पीएम योजना से 1.5 लाख रुपए का लोन पास कर रहे हैं, तो उसमें मैंने भी फार्म लगाया और उस फार्म में मैंने अब मोदी जी ने स्वीकार किया, उस मेरे को राशि आ गई है और मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, बीजेपी सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। पहले हमारे बहुत दिक्कत आती थी, पानी टपकता था, परेशानी आती थी, खाना नहीं बना सकते थे, सो नहीं सकते थे, चारों तरफ पानी टपकता था। और अब पक्का मकान मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। एक बार हम किसी के टीवी देख रहे थे तो टीवी में प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कोई चल रहा था, तो मैंने देखा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो हमने नगर परिषद में जानकारी ली। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा करके फार्म भरना है, आपको अधिकारी आएंगे, जो भी आएंगे मौका मुआयना करेंगे, देखेंगे आपका अगर सेंसर होता है तो सेंसर हो जाएगा और आपकी जो भी सहायता होगी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो जाएगी। और मैं तो मोदी जी की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आभार व्यक्त करता हूँ। जिन भी गरीबों के मकान नहीं है उनके मकान पक्के बनाए जाए, उनके आर्थिक सहयोग किया जाए। पहले घर में कोई आता था तो देख लेते थे भाई रुक नहीं सकते थे घर में, तो अब मकान बनने की वजह से कोई भी आता है मेहमान तो हम भी रुक सकते हैं और वो आया हुआ भी आश्रय ले सकता है। मोदी जी का धन्यवाद है। मोदी जी ने इस योजना से लाखों गरीबों का भला किया है और उनके पक्के मकान बनने का सपना पूरा किया है। ये वो प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत हमारा भी सहयोग मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवेदन शुरू हुए उसमें मैंने भी नगर परिषद में आवेदन किया था, उसमें नगर परिषद के तहत मेरे ये आवास योजना का लाभ मिला है और मेरा भी मकान बनाने का सपना पूरा हुआ है। गरीबों के लिए मोदी गारंटी, गरीबों के लिए मोदी सरकार। शहरी क्षेत्र की बात करें तो अभी तक 80,25,000 मकान बन चुके हैं और 118,63,000 नए मकानों को बनाने की अनुमति दी जा चुकी है, जिसके लिए मोदी सरकार ने 1,56,412 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए हैं। वहीं ग्रामीण इलाके की बात करें तो 2,50,00,000 मकान अभी तक बन चुके हैं और मार्च 2024 के अंत तक 45,000 मकान और बनने हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में 3.5 करोड़ के करीब मकान अभी तक बन चुके हैं। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर गरीब को पक्का मकान मिल सके। इसके लिए सरकार ने अपने खजाने को खोल दिया है ताकि गरीब लोगों की हर जरूरतों को पूरा किया जा सके। गरीब कल्याण अन्न योजना। हमारे यहाँ सदियों से एक बात यानी जीवन का हिस्सा है, हर परिवार की सोच का हिस्सा है। हमारे यहाँ कहा जाता है यथा अन्नम तथा मन्नम, अर्थात हम जैसा खाना खाते हैं वैसा ही हमारा मन भी बनता है। यानी फूड न केवल हमारी फिजिकल हेल्थ में बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ में भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। भारत का सस्टेनेबल फूड कल्चर हजारों वर्षों की विकास यात्रा का परिणाम है। कोरोना वायरस से फैली भयावह बीमारी से पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई थी। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। काम धंधे रुक गए थे। लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। ऐसे में मोदी सरकार ने तुरंत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को शुरू किया। गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना का उद्देश्य था कि संकट की घड़ी में उनके घरों का चूल्हा बुझे नहीं। दुनिया में अभी तक किसी ने कभी भी ऐसी योजना शुरू नहीं की जो इतने बड़े पैमाने पर गरीबों के लिए हो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 81.35 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है। योजना के तहत हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो पसंदीदा दाल मुफ्त में दी जाती है। इसके अलावा इसमें प्रत्येक परिवार को प्रति माह 1 किलो चना भी मुफ्त में मिलता है। मोदी सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कर दिया है। मोदी सरकार ने 26 मार्च 2020 को इस योजना की शुरुआत की। 2 लाख करोड़ के वार्षिक बजट वाली इस योजना पर 31 दिसंबर 2023 तक मोदी सरकार ने 3.91 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2024 से अगले 5 साल के लिए भी इस योजना को जारी रखा है। सरकार 81.35 करोड़ लाभार्थियों पर अगले 5 सालों में 11.80 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करेगी। आयुष्मान और जन औषधि। आज केंद्र सरकार हर गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड देती है। बीते वर्षों में करोड़ों गरीबों को ये कार्ड दिए गए, लेकिन बावजूद इसके कई क्षेत्रों में जागरूकता की कमी की वजह से गरीबों को ये आयुष्मान कार्ड पहुंच नहीं पाए थे। अब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी ने सिर्फ 40 दिन के भीतर देश में 1 करोड़ से अधिक नए आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, उनको खोजा है, उनको दिया है। कोई भी छूटे नहीं, कोई भी पीछे रहे नहीं। सबका साथ हो, सबका विकास हो, यही तो सुशासन है, यही तो गुड गवर्नेंस है। गरीबों को मकान और अन्न के साथ मोदी सरकार ने उनके इलाज की भी चिंता की। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित ना रहे, इसके लिए पीएम मोदी ने 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत 55 करोड़ से भी अधिक गरीब लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान है। मोदी सरकार ने ट्रांसजेंडर जनसंख्या को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत लाकर उनका भी मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है। 5 लाख का इलाज जो फ्री आयुष्मान कार्ड भारत के लिए हमें दिया जा रहा है, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं मोदी जी का। मैं धन्यवाद करती हूँ मोदी जी का कि उन्होंने हमें 5 लाख तक का मुफ्त बीमा दिया है आयुष्मान भारत के तहत, और आशा सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं इस चीज़ के लिए कि सर ने हमें मुफ्त बीमा दिया है। मोदी जी ने जो आयुष्मान कार्ड की योजना चलाई है, हम आंगनवाड़ी वर्करों के लिए, हेल्परों के लिए बहुत ही अच्छा किया है। हमारे गरीब परिवार की जो बहनें हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा किया है, जिससे हम अपनी बीमारियां मतलब अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। अभी तक जो हम लोग गांव-गांव जा कर के लोगों को सुविधा मुहैया करा रहे थे, अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के बारे में भी सोचा और आयुष्मान कार्ड सभी आशाओं का बना रहे हैं। इसी वजह से हम लोगों का परिवार इसका लाभ उठा पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। योजना में करीब 2000 हेल्थ पैकेज हैं, जिनमें 27 अलग अलग विशेष पैकेज भी शामिल हैं। इस योजना से पूरे देश में 27,000 से भी ज्यादा निजी और सरकारी अस्पताल जुड़ चुके हैं। कुल इलाज कराने वालों में 38% तो महिलाएं हैं। अगर बीमारियों की बात करें तो सबसे ज्यादा लाभ किडनी की बीमारी से ग्रस्त लोगों ने उठाया है। इस योजना से हीमोडायलिसिस, मोतियाबिंद का इलाज, स्त्री रोग संबंधी बीमारी का इलाज, दिल की बीमारी, कैंसर के इलाज के अलग अलग प्रोसीजर से संबंधित इलाज का लाभ लाभार्थियों ने ज्यादा उठाया है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा इसका पोर्टेबिलिटी होना है। इसका मतलब है कि अगर किसी राज्य में आपका कार्ड बना है तो आप दूसरे राज्य में भी पैनल वाले अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं। जनवरी 2024 तक 30 करोड़ लोगों के आयुष्मान भारत कार्ड बन चुके हैं। 7 करोड़ से ज्यादा लोग आयुष्मान भारत कार्ड योजना के तहत अपना इलाज करवा चुके हैं। आयुष्मान भारत कार्ड के कारण गरीब लोगों की 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है।
2023-24 में 7.5 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड बने। इसका अर्थ है कि हर मिनट करीब 181 कार्ड। मुफ्त इलाज के साथ साथ लोगों को सस्ती दवाइयां मिल सके, इसके लिए भी मोदी सरकार देश भर में जन औषधि केंद्र खोल रही है। जन औषधि केंद्रों ने देश के सीनियर सिटीजन, देश के मध्यम वर्गीय परिवार को एक नई ताकत दी। जो दवाई बाजार में 100 रुपए में मिलती है, तो 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए में दी। बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी, ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है, और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। लेकिन आज उसकी सफलता को देखते हुए मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, जैसे हम एक विश्वकर्मा योजना लेकर के समाज के उस वर्ग को छूने वाले हैं, अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं। 2026 तक देश के अंदर 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य मोदी सरकार ने रखा है। अभी तक 10,000 से भी ज्यादा जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं। जन औषधि केंद्रों पर लोगों को आम मेडिकल स्टोर से 80 से लेकर 90% सस्ती दवाइयां मिलती हैं। लोगों ने जन औषधि केंद्रों से दवा लेकर करीब 5,000 करोड़ रुपए की बचत की है। गरीबों को मकान के साथ साथ मोदी सरकार ने उन्हें मुफ्त बिजली कनेक्शन भी दिए हैं। इसके लिए सरकार ने 15 अगस्त 2015 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की घोषणा की थी। योजना के तहत लक्ष्य रखा गया कि 1000 दिन में सभी गांवों में बिजली कनेक्शन पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन 987 दिनों में ही लक्ष्य को पूरा कर लिया गया। देश के सभी गैर विद्युत गांवों तक बिजली पहुंचा दी गई है। इस योजना के दौरान कुल 18,374 गांवों तक मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए। गरीब परिवारों को सौभाग्य योजना का फायदा दिया गया, जिसमें 2.82 करोड़ घरों में फ्री बिजली कनेक्शन दिया गया। सरकार ने न केवल बिजली कनेक्शन दिया, बल्कि मुफ्त में LED बल्ब भी बांटे। अभी तक उजाला योजना के तहत 36,86,87,558 LED बल्ब बांटे जा चुके हैं। 2015 में देश के गांवों में हर दिन औसतन 12.5 घंटे बिजली रहती थी, जो 2021 में बढ़कर 22.5 घंटे तक पहुंच गई थी। मोदी सरकार 2014 से लेकर अब तक के अपने कार्यकाल में घर घर पीने योग्य पानी पहुंचाने को लेकर तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, जिनमें जल जीवन मिशन स्कीम और हर घर जल योजना प्रमुख है। इन दोनों योजनाओं की लागत लाखों करोड़ों रुपए में है। सरकार इन दोनों योजना को पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश भर में लागू कर चुकी है। जहां वर्षों से लोगों को पानी लेने के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब वहां हर घर पानी पाइप के जरिए पहुंच रहा है। देश के करीब 50% ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पानी की समस्याओं से जूझना पड़ता था। जल जीवन मिशन, हर जिले में 75 अमृत सरोवर, हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, बच्चे उनको कभी पानी के बिना तरसना न पड़े, इसकी चिंता हम आज कर रहे हैं। 15 अगस्त 2019 को सभी नागरिकों तक पानी की व्यवस्था घर घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घरों में ही पीने के पानी के लिए जल कनेक्शन लगाए जा रहे हैं। योजना के तहत अभी तक 14 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। अभी तक मोदी सरकार योजना पर 1,76,334 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। 2024-25 में इस योजना के तहत 69,000
926 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। गरीबों के लिए मोदी सरकार के काम सिर्फ यहीं तक नहीं रुके हुए हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जो उनकी आर्थिक तरक्की में सहायता कर रही हैं। गरीब खुद आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है और अपने जैसे दूसरे लोगों को भी सशक्त कर रहा है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत 2020 में की गई, जिसके तहत 50,000 रुपए तक का ऋण बिना किसी गारंटी के प्रदान किया जाता है। अभी तक योजना के तहत 80 लाख के करीब फेरी वालों को ऋण दिया जा चुका है। मेरे को 10,000 रुपए लोन प्रधानमंत्री योजना से मिले हैं, उससे मैं पानी पतासी का काम करता हूँ। वो 10,000 रुपए मैंने चुका दिए हैं। मैं चाय का छोटा मोटा व्यापार करता हूँ, छोटी मोटी दुकान लगाता हूँ। मैंने 10,000 का लोन लिया था, वो मैंने चुका भी दिया। मुझे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत नगर परिषद ने बताया, मैंने फॉर्म भी भरा, उसमें मुझे 10,000 रुपये का लोन मिला है। मैंने उस 10,000 रुपये के लोन से अपने व्यापार किया है। योजना का उद्देश्य है कि जो गरीब काम करना चाहते हैं, कोई रोजगार लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए पैसे की कमी आड़े नहीं आए। बैंक बिना किसी गारंटी के उन्हें ऋण दे ताकि वो काम धंधा कर सकें। गरीब लोगों को घर के पास ही काम मिल सके, इसके लिए मोदी सरकार ने मनरेगा के तहत लगातार बजट में बढ़ोतरी की है। सरकार के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन रोजगार गारंटी के तहत करीब 26 करोड़ मजदूर रजिस्टर्ड हैं। 2014-15 में जहां मनरेगा पर 32,977.43 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, तो वहीं साल 2021-22 में मनरेगा पर 98,467.85 करोड़ रुपए जारी किए गए। अंतरिम बजट 2024 पेश करते समय वित्त मंत्री ने एक बार फिर से मनरेगा के तहत खर्च की जाने वाली राशि में बढ़ोतरी करने की बात भी की है।